next concept regarding your research methodology is level of significance, one of the most important concept for selection and rejection of your hypothesis. आइए जानते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। इसके लिए मैंने यहाँ बोर्ड पे बना रखा है एक एनपीसी चार्ट, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी कर्व। इस कर्व में मैंने वैल्यूज बताई हुई हैं, परसेंट वाइज वैल्यू। जैसे जो नॉर्मल एनपीसी कर्व का एक स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये 10,000 सैम्पल्स के अकॉर्डिंग ये नॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। ये जो मैंने अभी कर्व बनाया हुआ ये टू टेल कर्व है, जिसके बारे में फर्दर में आगे के वीडियोस में बताऊंगी। टू टेल कर्व यानी क्या होता है कि आप दोनों तरफ देख रहे हैं कि ये जो हमारी कर्वेचर की लाइन आ रही है फ्रॉम दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट, इन्फिनिटी पे ये इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है, और नीचे की जो हमारी स्टैंडर्ड लाइन है उससे ये माना जाता है कि कभी भी टच नहीं करती है। इन्फिनिटी पॉइंट तक इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी ऑन बोथ द साइड्स। ये टू टेल एनपीसी कर्व का कॉन्सेप्ट है। आइए मैं आपको बताती हूँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो जनरली कि हम अपने स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं 0.05 लेवल, 0.01 लेवल, जिसको हम एक पी नाम के सिंबल से डिनोट करते हैं। पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसका हिंदी मीनिंग है कि संभावना। सीधी सी बात है, किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस की जितनी संभावना होगी उतना ज़्यादा उसका एक्सेप्टेंस आपकी नज़र में होगा। हम अगर हाइपोथेसिस की बात करें, यहाँ पे एक टर्म यूज होता है रिसर्च में, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता है परिकल्पना। जब आप किसी समस्या का चयन करते हो, जैसे ही आपके सामने, हमारी मानव प्रवृत्ति है कि जैसे ही हमारे सामने कोई समस्या आती है तुरंत ही उस समस्या के रिगार्डिंग कई सारे सॉल्यूशंस हमारे माइंड में वर्कआउट करने लगते हैं। रिसर्च के फैक्टर में जो एक सॉल्यूशंस हम मान के चलते हैं कि शायद ऐसा होगा, जिसकी हमें ज़्यादा एक्सेप्टेंस लगती है कि शायद ऐसा होना चाहिए हमारी समस्या का सॉल्यूशन, जिसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, वो हाइपोथेसिस, टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। रिसर्चर के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉब्लम का जो भी टेंटेटिव सॉल्यूशन है दैट इज हाइपोथेसिस। मैंने यहाँ बात की प्रोबेबिलिटी की। नेक्स्ट चैप्टर में ना जाते हम डायरेक्ट आते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। तो फ्रेंड्स ये है एनपीसी कर्व जो मैंने बताया, इसमें वैल्यूज मैंने बताई हुई है। ये जो जीरो पोजीशन है, ये पोजीशन ही आपके डेटा के जो मैंने पैरामीटर स्टैटिक्स के बताए थे, मीन, मीडियन, मोड, वो ऑलमोस्ट इसी पोजीशन पे लाई करने चाहिए। जो माइनस सिग्मा 1 से प्लस सिग्मा 1 वाली कंडीशन होती है, यहाँ तक कि ये आपकी होती है हायर एक्सेप्टेंस लेवल की। यानी ये माना जाता है कि आपका अगर डेटा, आपने जो सैंपल कलेक्ट करके उसका जो डेटा एनालाइज किया है उसका 68.28% यहाँ लाई करता है। उसके बाद आपका -2 सिग्मा से 2 सिग्मा, एक्चुअली ये -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, एक्चुअली सिग्मा है क्या? मैंने आपको पहले ही पैरामीटर्स जब बताए थे स्टैटिक्स के, तब मैंने समझाया था कि सिग्मा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। आपके मीन से, यानी कि जो आपका सेंटर है, आपके मीन से आपके हर एक ग्रुप के डेटा, आपका जो ग्रुप है उसमें हर एक इंडिविजुअल का डेटा कितना डेविएट कर रहा है, ये आपकी डेविएशन पोजीशंस बताती हैं। साथ ही साथ आपका वेरिएंस का कॉन्सेप्ट, वेरिएंस का मतलब होता है कि मीन से सेंटर पोजीशन से कितना वेरिएट करना, वो भी यहाँ क्लियर हो रहा है। हाँ, तो ये है आपका 0, ये -1 सिग्मा, सॉरी ये +1 सिग्मा, ये -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, +2 सिग्मा, -3 सिग्मा, +3 सिग्मा, ये 3 सिग्मा स्टेजेस हैं जो आपकी डेविएशन को शो करते हैं आपके एनपीसी में। और ये माना जाता है -1 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच में 68.28% आपकी पॉपुलेशन का लाइक करता है। यानी आपका टोटल सैंपल अगर 10,000 है तो उसके अकॉर्डिंग 68.28% जो है वो इस पोजीशन पे लाइक करता है। सेकेंड पोजीशन होती है -2 सिग्मा से +2 सिग्मा। इसमें आप देखेंगे 13.59, 13.59 दोनों ही तरफ पोजीशन में इक्वली, यहाँ पे भी सिमिलर। सेंट्रल पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन में 34.14, सेंट्रल पॉइंट से नेगेटिव डायरेक्शन में 34.14। ऑन एडिंग बोथ दिस वी गेट 68.28% सिमिलर। अगर -2 सिग्मा और +2 सिग्मा के बीच में देखेंगे तो हम दोनों जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग 13.59, 39.59 का एडिशन करते हैं, और अगर इन दोनों वैल्यू को साथ में ऐड कर दिया जाए तो हमें यहाँ -2 सिग्मा से +2 सिग्मा के बीच की जो वैल्यू मिलती है 95.46। सिमिलर वे में -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच में हमारी जो वैल्यू लाई करती है 2.14, -3 सिग्मा से -2 सिग्मा के बीच, 2 सिग्मा से 3 सिग्मा के बीच में 2.4। ऑन एडिंग बोथ दिस वैल्यू इंक्लूडिंग 95.46 वी गेट 99.74। तो फ्रेंड्स
ये जो हमारी वैल्यू और बाकी की जो 0.13 अगेन हम अगर टोटल टेस्ट में 2 इक्वली डिवाइड करते हैं तो हम ये मानते हैं कि इसकी आगे की वैल्यू -3 सिग्मा के आगे और ये 3 सिग्मा के आगे पाई जाती है। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, अगर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें तो कुछ टर्म्स यूज होते हैं। पहला टर्म आता है प्रोबेबिलिटी, दूसरा टर्म आपका प्रोबेबिलिटी के साथ साथ में जो आता है वो आता है एक आपका हाइपोथेसिस। अगर नल हाइपोथेसिस है तो हम H0 से डिनोट करते हैं। हम सिंपल ये मानते हैं कि दो केसेस हैं, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी यानी संभावना कितनी होगी उसके अकॉर्डिंग, अगर आपने संभावना के अकॉर्डिंग अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट मान लिया जबकि आपकी हाइपोथेसिस ट्रू थी, दूसरा तो ये होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये आपका बताता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सेकेंडली, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ये बताती है विच विल बी, अगर प्रोबेबिलिटी आपकी ये है कि आपको हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट होना चाहिए जब वो ट्रू है, तो ये सेकंड कंडीशन होती है। ये कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, यानी अगर आपकी बात, आपकी परिकल्पना सही है और आप उसको सही मान रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बताता है। प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपकी परिकल्पना सही होने पर भी आप अगर उसको रिजेक्ट, प्रोबेबिलिटी विल बी, हम ये बोल सकते हैं वी विल रिजेक्ट, प्रोबेबिलिटी के अनुसार अगर हम अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पे सिंपल इस बात को मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस लेवल को मैं यहाँ इस चार्ट में मेंशन करके बताती हूँ। ये जो 95.46 है, ये वाला जोन आपका कहलाता है एक्सेप्टेंस जोन, एक्सेप्टेंस जोन, या फिर हम इसको कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। इतना % कॉन्फिडेंस था इस, तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस जोन में एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, तो आपकी हाइपोथेसिस, आपको जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना ज़्यादा आप अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने में सक्षम होंगे। प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली डील्स विद योर कॉन्फिडेंस, जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा और आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। आपकी संभावना जितनी कम होगी उतनी आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। तो ये देखिए, इस केस को मैं एक और तरीके से बताती हूँ, मैंने डिवाइड कर रखा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस लेवल को। जनरली आप देखेंगे 0.05 लेवल और 0.01 लेवल पे हम अपने हाइपोथेसिस को चेक करते हैं। यहाँ पे 0.05 का मतलब है 95%, 95% ऑफ योर पॉपुलेशन, ठीक है, ये आपका 95% ऑफ योर पॉपुलेशन है जो लाई करती है +1 - 1.96 सिग्मा, यानी कि यहाँ पे -1 सिग्मा -1 सिग्मा है, 1.96 मीन समहाउ यहाँ पे होना चाहिए 1.96 सिग्मा। इस सिमिलर वे में यहाँ पे भी होना चाहिए 1.96 सिग्मा। इस पोजीशन में यहाँ से यहाँ के बीच में जो आपकी पॉपुलेशन लाई कर रही है अगर, तो 91% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में जब आप उसको चेक करते हैं तब आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। यहाँ पे आपकी कह सकते हैं कि आपका एक्सेप्टेंस लेवल ज़्यादा था इसलिए आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। सेकेंड, अगर हम बात करें 99% में, तो 99% आप यहाँ देखेंगे वैल्यू मैंने बताया ±2.58 सिग्मा, यानी यहाँ -2 सिग्मा है, यहाँ पे +2 सिग्मा है। 2.58 मीन समहाउ मिडिल से थोड़ा सा हट ज़्यादा, 2.58 सिग्मा यहाँ आ गया, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा -2.58 सिग्मा, या इन दोनों के बीच में, यानी समहाउ अगर इस पोजीशन पे आपका जो डील कर रहा है इसका मतलब आपकी 99% पॉपुलेशन एक्सेप्टेंस जोन के अंदर में है, आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने के चांसेस। यानी कि ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये बताते हैं कि कितनी % पॉपुलेशन, कितना % आपका जो सैंपल आपने लिया है वो आपका इस कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर लाई कर रहा है। आप अगर देखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, कॉन्फिडेंस लेवल को जब हम चार्ट के थ्रू बताते हैं, डिफरेंट टेस्ट है स्टैटिस्टिक्स के, जैसे हम टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, कोरिलेशन की बात करें या फिर काई स्क्वायर टेस्ट में, सबकी कंडीशंस में एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी रहती है कि अगर आपका सिग्मा यहाँ से यहाँ लाई कर रहा है तो 0.05% के अंदर आपका कितना होना चाहिए, और उसमें एक और टर्म आता है टीएफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपके हाइपोथेसिस के एक्सेप्शन और रिजेक्शन के केस में।